आज डिटेल में समझते हैं कि निफ्टी 50 क्या है। इसमें इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और साथ ही समझेंगे कि क्या निफ्टी 50 में एसआईपी की जा सकती है। सबसे पहले समझते हैं निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इंक्लूड होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पर सिलेक्ट की जाती हैं। जब मैं कहता हूं टॉप 50 कंपनीज, मेरा मतलब है वो सारे जायंट्स जो इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। इंडेक्स का मतलब सिंपल है, ये एक बास्केट है स्टॉक्स का जिसमें डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स मौजूद होते हैं। जब इन कंपनीज का प्राइस बढ़ता है तो निफ्टी 50 इंडेक्स भी बढ़ता है। जब कंपनीज का प्राइस गिरता है तो इंडेक्स भी गिर जाता है। अब समझिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या होता है। ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में निफ्टी 50 के सारे 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रेप्लिकेट करता है, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। मतलब अगर रिलायंस का वेट निफ्टी में 10% है तो फंड भी अपना 10% पैसा रिलायंस में लगाएगा। इसका फायदा यह है कि आप सिर्फ एक फंड खरीदकर 50 कंपनीज के ओनर बन सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स के फायदे। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट पहला, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन सिंपल है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक बाय करते हैं, सपोज इन्फोसिस, और अगर सिर्फ इन्फोसिस में प्रॉब्लम आ जाए तो आपका पूरा पैसा रिस्क में आ जाता है। लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपका पैसा 50 डिफरेंट कंपनीज में स्प्रेड है। अगर 5 से 10 कंपनीज की परफॉर्मेंस खराब भी हो तो बाकी 40-45 कंपनीज आपको बैलेंस कर देती हैं। अगला बेनिफिट, नो फंड मैनेजर रिस्क। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर का रिस्क होता है। अगर फंड मैनेजर गलत डिसीजंस ले तो आपका पैसा डूब सकता है। इंडेक्स फंड्स में कोई फंड मैनेजर का बायस नहीं है, ये सिंपली निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता है, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। जो निफ्टी करेगा फंड भी वही करेगा। अगला बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी। इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप एग्जैक्टली जानते हैं कि आपका पैसा कहां लगा है। 50 कंपनीज के नाम और उनका परसेंटेज, सब कुछ क्लियर है, कोई हिडन सरप्राइजेस नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं कि कैसे इन्वेस्ट करना है। पहला स्टेप, केवाईसी कंप्लीट करें। सबसे पहले आपको केवाईसी, नो योर कस्टमर, कंप्लीट करनी होगी। केवाईसी के लिए चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड एड्रेस प्रूफ। ये सिर्फ एक बार करनी होती है। इसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, प्लेटफॉर्म चूज करें। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वेबसाइट्स जैसे bajajamc.com, जो बजाज फिनसर्व असेट मैनेजमेंट कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप डिजायर्ड स्कीम चूज करके उसमें एसआईपी या लमसम का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन, अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चूज कर सकते हो। इनका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, लेकिन ध्यान रहे कुछ प्लेटफॉर्म्स एडिशनल फीस चार्ज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, बैंक ब्रांचेस। यहाँ पर्सनल गाइडेंस मिलती है बट हायर कॉस्ट्स हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन, फाइनेंशियल एडवाइजर्स। यहाँ प्रोफेशनल गाइडेंस मिलती है जो बिगिनर्स के लिए सूटेबल होती है, पर एडवाइजरी फीस लगते हैं। अगला स्टेप, सूटेबल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज करें। इंडिया में मल्टीपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं। सबका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकता है क्योंकि सभी निफ्टी 50 को ही ट्रैक करते हैं। मेन डिफरेंस कॉस्ट में होता है। चौथा स्टेप, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करें। 2 तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब
एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। यहाँ मार्केट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर रिस्क भी होता है पर हायर पोटेंशियल रिटर्न भी। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं होती है और डिसिप्लिन बनती है। बिगिनर्स के लिए एसआईपी बेटर ऑप्शन है। आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कंफर्म होने के बाद आपको ईमेल कॉन्फर्मेशन आएगा, फोलियो नंबर और आपका यूनिक इन्वेस्टर आईडी भी मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और गाइडेंस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो निफ्टी 50 के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट अप डाउन होता रहता है। 1-2 साल के होराइजन में वॉलेटिलिटी हो सकती है और लॉसेस भी पॉसिबल हैं, लेकिन 7 से 10 साल या उससे ज्यादा के पीरियड में कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से सूटेबल रिटर्न्स दे सकता है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त मिनिमम 5 से 7 साल का होराइजन रखना और एसआईपी अप्रोच यूज करना जनरली रेकमेंडेड है ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बेनिफिट मिल सके। एसआईपी का इफेक्ट समझिए। सपोज आप मंथली 5,000 रुपए एसआईपी करते हैं। जब मार्केट हाई होता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट लो होता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इससे एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है और इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके इन्वेस्टमेंट के दौरान जनवरी में एनएवी 100 रुपए था तो आपकी 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको 50 यूनिट्स मिले। फरवरी में एनएवी 80 रुपए था तो आपको मिले 62.5 यूनिट्स और मार्च में एनएवी 120 रुपए था तो आपको मिले 41.67 यूनिट्स। एवरेज परचेस प्राइस मार्केट के अप्स डाउन्स के बावजूद बैलेंस्ड रहती है। मार्केट टाइमिंग बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी कंसिस्टेंटली मार्केट टाइम नहीं कर पाते। रेगुलर एसआईपी मार्केट कंडीशंस के बावजूद कंटिन्यू रखना चाहिए। लॉन्ग टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। टैक्स इम्प्लीकेशंस, इन्वेस्टमेंट में टैक्स प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। इक्विटी टैक्सेशन रूल्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी एसटीसीजी एप्लीकेबल होते हैं 1 साल से कम होल्डिंग पीरियड पर, जिसमें 20% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी एप्लीकेबल होता है 1 साल या उससे ज्यादा होल्डिंग पीरियड पर, जिसमें गेन्स अप टू 1.25 लाख रुपीस आर टैक्स एग्जेम्प्टेड पर फाइनेंशियल ईयर और गेन्स अबव 1.25 लाख रुपीस पर 12.5% टैक्स लगता है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो टैक्स बेनिफिट मिलता है। एसआईपी टैक्सेशन, एसआईपी में हर इंस्टॉलमेंट का सेपरेट होल्डिंग पीरियड काउंट होता है। मतलब टैक्स ऑप्टिमाइजेशन सूटेबल हो सकता है कंपेयर टू लमसम। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। पहली मिस्टेक, रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन इंक्लूड होता है, मतलब हायर एक्सपेंस रेशियो। डायरेक्ट प्लान्स नो कमीशन, मतलब लोअर एक्सपेंस रेशियो। अपने इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग और टाइम के बेसिस पर आप दोनों में से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। दूसरी मिस्टेक, स्टॉपिंग एसआईपी इन मार्केट क्रैश। मार्केट क्रैश के टाइम पैनिक में एसआईपी स्टॉप कर देना बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। एक्चुअली मार्केट क्रैश टाइम पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एसआईपी कंटिन्यू रखिए या इंक्रीज भी कर सकते हैं। तीसरी मिस्टेक, फ्रीक्वेंट स्विचिंग। फंड परफॉर्मेंस के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस देखकर फ्रीक्वेंट स्विचिंग करना कॉस्टली मिस्टेक है। एग्जिट लोड और टैक्स इंप्लीकेशन से आपका एक्चुअल रिटर्न कम हो जाता है। चौथी मिस्टेक, इग्नोरिंग इमरजेंसी फंड। इन्वेस्टमेंट से पहले
इमरजेंसी फंड बनाइए 6 महीनों का एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। इमरजेंसी फंड लिक्विड में रखिए, सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड्स में। रिस्क एसोसिएटेड विद इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। मार्केट रिस्क्स। इंडेक्स फंड्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। सिस्टमैटिक रिस्क जैसे ओवरऑल मार्केट क्रैश, इकोनॉमिक स्लोडाउन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कंसंट्रेशन रिस्क जैसे लार्ज कैप बायस, जिसकी वजह से स्मॉल या मिड कैप कंपनीज में होने वाला ग्रोथ पोटेंशियल मिस हो सकता है। रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस और डिसिप्लिन से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो सकती है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे डिसिप्लिन और कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट देखें। बट याद रहे, बिफोर यू इन्वेस्ट अपनी रिस्क प्रोफाइल समझिए, इमरजेंसी फंड बनाइए और प्रोफेशनल एडवाइस लेने में हेजिटेट ना करिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।